है ना। आज का हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइज 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। तो अब 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे? टाइट्रेशन करेंगे। तो पहला सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ केमिकल्स की नीड होगी। अब सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो सल्फ्यूरिक एसिड की नीड होगी। कितने मोलर बनाना है? 0.5 मोलर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक लेना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। बताया था मैंने, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क दिखाया था आपको। मैंने बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन अगर आपको प्रिपेयर करना है तो कहाँ करेंगे? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। यहाँ नोट डाउन कर देते हैं। अब इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में पहले हम एक बीकर लेंगे छोटा सा, 250 ml या उससे थोड़ा सा बड़ा। इसके बाद में इसमें कुछ अमाउंट हम वाटर ऐड करेंगे। पहले आप सबको एक बात याद रखनी है कि कोई भी केमिकल डायरेक्टली आप किसी भी ग्लास वेयर के कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, स्पेशली एसिड्स, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, एसिटिक एसिड हो, किसी भी प्रकार का कोई एसिड, उसको आप डायरेक्टली किसी भी फ्लास्क के कांटेक्ट में नहीं लाएंगे। अगर उसका ज्यादा अमाउंट यानी कंसंट्रेटेड फॉर्म में उसको उपयोग कर रहे हैं तो हम इसमें कंसंट्रेटेड फॉर्म में उपयोग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे 50 ml वाटर। डाल दिया? 50 ml वाटर डालने के बाद में अब हमने पहले आपको लिखा है कितने ml हमको सल्फ्यूरिक एसिड लेना है? 30 ml। कितना लेना है? 30 ml। आप 30 ml लेकर इसी में मिक्स कर देंगे, थोड़ा डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने का मतलब है कि ये डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट का मतलब समझ में आ रही है? इसकी पावर एक तरीके से कह लीजिए तो क्या होगी? कम हो जाएगी। जितना ये काम करेगा, जितना फास्ट रिएक्टिव में ये वाला सॉल्यूशन हमारा होगा 30 ml, और जितना ये बनेगा बाद में इसमें ये ज्यादा होगा क्योंकि ये प्योर है। इसमें आएगा तो उसमें वाटर भी ऐड हो जाएगा, इसीलिए इसकी जो इंटेंसिटी है यानी काम करने की जो पावर है वो थोड़ी क्या होगी? कम हो जाएगी। क्लियर हुई बात? इसके बाद में हम इसको ट्रांसफर करेंगे किसमें? इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। क्लियर हुई बात? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करने के बाद एक मार्क लगा होगा यहाँ पे 1000, और इसे हमें कितना लेना है? 1000 ml वाला। ठीक है? और इस मार्क तक हम फिल कर देंगे, और जैसे ही आप इस मार्क तक फिल करोगे, अब फिल किससे करना है? वाटर से। किससे करना है? वाटर से। जहां तक मार्क तक फिल करेंगे तो ये आपका जो सॉल्यूशन बनके तैयार होगा वो होगा 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। यहां तक किसी को कोई डाउट है? 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब इस कोनिकल फ्लास्क में क्या ऐड करेंगे? तो कोनिकल फ्लास्क में हम पहले एक सॉल्यूशन बनाएंगे बीकर लेकर के। इसमें 1.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेंगे, है ना। तो कितने ml वाटर लेना है हमको? 100 ml में डिसॉल्व करना है। 100 ml में जब ये प्रॉपर डिसॉल्व हो जाए तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ? इस कोनिकल फ्लास्क में। कर लिए? ट्रांसफर करने के बाद में फिर 0.1 ml क्या ऐड करना है? मेथाइल रेड सॉल्यूशन। अब जब आप मेथाइल रेड सॉल्यूशन ऐड करोगे तो उसके बाद इसका ड्रॉप बाय ड्रॉप आप यहां से एसिड डालते जाओगे, और जब आप एसिड डालोगे तो ये रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ। किससे रिएक्ट करेगा? सोडियम कार्बोनेट के साथ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मान लो मैंने दिया Na2CO3 प्लस H2SO4, तो ये क्या बनता है? क्या बनाएगा बताओ? H2CO3 नहीं बनेगा। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। आपको याद रखना है कि जब भी बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर फॉर्म करता है, और साथ में बनेगा आपका वाटर। क्या बनेगा? वाटर।
अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो इस तरीके से तोड़ते हैं, Na प्लस CO3 माइनस के फॉर्म में टूटता है और H प्लस SO4 माइनस के फॉर्म में। ठीक है, बात आ रही समझ में? बाइकार्बोनेट 2 माइनस के फॉर्म में और SO4 2 माइनस के फॉर्म में। इसीलिए जो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे लगे हुए हैं और सोडियम के 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि इनके पास लास्ट सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए इनको 2 मॉलिक्यूल यूज करने पड़ते हैं। क्लियर हो गई बात? जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, यानी सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में सोडियम सल्फेट के बाद में जैसे ही कंप्लीट हुई रिएक्शन, ये जो आपने मिथाइल रेड डाला हुआ है, ये रेड फेंट पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये फेंट पिंक मुझे नहीं पता कैसा होता है, क्योंकि ये मिथाइल रेड किसमें कन्वर्ट होगा? फेंट पिंक में। फिर आपको इसे निकाल लेना है। क्या करेंगे? इसको निकाल लेंगे और एक असेंबली लगाएंगे, वाटर बाथ लेंगे और उस वाटर बाथ में आप इसको थोड़ा सा हीट करेंगे। अगर हीट करने के बाद इसका कलर जो है वो चेंज हो जा रहा है, यानी पिंक गायब हो जा रहा है, तो आपको फिर से क्या करना है? टाइट्रेट करना है। क्लियर हुई बात? अगर हीट किया आपने, पिंक कलर गायब हो गया, तो फिर से आप क्या करेंगे? टाइट्रेट करेंगे। और जैसे फिर पिंक कलर आए, उसके बाद फिर आप हीट करेंगे, और जब उसका पिंक कलर गायब ना हो, बस वहीं से रिएक्शन आपकी क्या होगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा छोटा सा